दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SKS ज्ञान एंड एजुकेशन पर। मैं संदीप आपके लिए एक नया नोटिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन लेकर के आया हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं हर एक नए अपडेट को आपके साथ साझा करता हूं। तो यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, लाइक, कमेंट और शेयर करें, जिससे कि आपको हर नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंचता रहे। तो सबसे पहले मैं आज बात करने जा रहा हूं नेशनल हेल्थ मिशन मध्य प्रदेश NHMMP। तो हम यहां पर संजीवनी चिकित्सकों के पदों को लेकर के बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले यहां पर हम सर्च कर लेते हैं गूगल में डायरेक्ट। यहां पर हम सर्च करते हैं NHMMP। जैसे यहाँ पर हम NHMMP सर्च करते हैं तो हमारे सामने एक लिंक आती है nhmmp.gov.in। हम इस लिंक को क्लिक करते हैं। जैसे इस लिंक को हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आता है और हम स्क्रॉल डाउन करते हैं। स्क्रॉल डाउन करके हम नीचे देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसा व्यू है। यहाँ पर हम देखेंगे एक ऑप्शन यहाँ पर वैकेंसी का है। हम वैकेंसी वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर हम वैकेंसी वाले ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो हमारे सामने रिक्त पदों की सूचना इस तरीके से, कार्यक्रम का नाम, विज्ञप्ति का लिंक, आवेदन की दिनांक, ये सब यहाँ पर मेंशन है। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं जिस पोस्ट को लेकर के, जिस पद को लेकर के। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं नंबर 2 NHMHR संजीवनी क्लिनिक हेतु चिकित्सा अधिकारी के संविदा नियुक्ति आदेश बाबत। ये 31/7/2025 का अपडेट है। दोस्तों, हम नंबर 2 जो नोटिफिकेशन है हम इसको क्लिक करते हैं और देखते हैं कि हमारे सामने कुछ इस तरीके से एक पेज ओपन होता है, एक PDF ओपन होता है, जहाँ पर लिखा हुआ है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश। ये भोपाल दिनांक 31/7/2025 का अपडेट है। आदेश यहाँ पर ये देख सकते हैं, आदेश है। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत आयोजित ऑनलाइन वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर नीचे दी गई तालिका अनुसार MO संजीवनी क्लिनिक 29 चिकित्सकों को उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित मासिक पारिश्रमिक वार्षिक अनुबंध के अधीन कार्य पर उपस्थित होने के दिनांक 31 मार्च 2026 तक की अवधि के लिए संविदा नियुक्ति प्रदान की जाती है। यानी कि कहा जाए कि ये नियुक्तियां सिर्फ 1 वर्ष के लिए हैं। इस आदेश से 31 मार्च 2026 तक की अवधि के लिए ही यह नियुक्तियां होंगी। साथ ही हम स्क्रॉल डाउन करते हैं और नीचे देखते हैं कि जैसा कि ऊपर बताया गया है, ये टेबल है संजीवनी क्लिनिक MO 29 की। ये टेबल है। आप सीरियल नंबर, कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट, अलॉटेड ब्लॉक, अलॉटेड फैसिलिटी और सैलरी पर मंथ, यहाँ पर इस तरीके से पूरा टेबल है, जहाँ पर कैंडिडेट्स चिकित्सकों का नाम है, फादर्स नेम है, जेंडर है और डेट ऑफ बर्थ, साथ ही लोकेटेड डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक का मेंशन है। फैसिलिटीज हैं ये यहाँ पर मेंशन है। और साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सैलरी के बारे में है, मासिक वेतन के बारे में है, कुछ इस तरीके से है। मासिक मूल मानदेय राशि रुपये 33,700 तथा शेष राशि प्रोत्साहन राशि के रूप में मापदंड पूरा करने पर देय होगा। और अधिकतम जो राशि है वो राशि 75,000 रुपये है। यानी मासिक जो वेतन है, मानदेय है और उसके साथ ही प्रोत्साहन राशि मिला करके कुल 75,000 रुपये का यहाँ पर मानदेय हो रहा है। मासिक मानदेय और प्रोत्साहन राशि मिला करके कुल 75,000 रुपया मासिक हो रहा है। स्क्रॉल डाउन करते हैं और नीचे देखते हैं
ये कुल 29 चिकित्सकों की ये सूची है जहाँ पर उनके वेतन और प्रोत्साहन राशि सहित कुल 75,000 रुपये यहाँ पर मेंशन है जो मिलने जा रहा है। इसके साथ ही कुछ यहाँ पर शर्तें लिखी हुई हैं, शर्तों को देख लेते हैं। शर्तों में संविदा सेवा शर्तें निम्नानुसार होंगी। नंबर 1, संविदा सेवा की शर्तें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के संविदा मानव संसाधन मैनुअल 2025 के प्रावधानों के अधीन होंगी। नंबर 2, यह नियुक्ति 31 मार्च 2026 तक के लिए होगी। शासकीय नियमानुसार पात्रता से अधिक राशि का भुगतान देना या लेना दोनों को ही वित्तीय अनियमितता माना जाएगा। दोषी पाए जाने पर कार्रवाई होगी। नंबर 4, आदेश जारी दिनांक से 15 दिन के अंदर पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दिशा में स्वतः ही निरस्त मानी जाएगी। नंबर 5, आदेश जारी दिनांक से 1 वर्ष तक स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। नंबर 6, संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में आवेदक को सभी दस्तावेज का मिलान मूल दस्तावेज से करते हुए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। तदुपरांत उपयुक्त पाए जाने पर ही संविदा सेवा अनुबंध का निष्पादन किया जाएगा। इसके साथ ही कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान रखना आवश्यक है। नंबर 7, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय स्तर पर दस्तावेज सत्यापन में अनुपयुक्त या कमी पाए जाने पर संविदा नियुक्ति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी। अस्थायी प्रमाण पत्र या प्रोविजनल सर्टिफिकेट मान्य नहीं होंगे। संविदा सेवानुबंध निष्पादन के बिना मासिक पैसों में भुगतान योग्य नहीं होगा। नंबर 10, यह संविदा नियुक्ति संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय स्तर पर नियमानुसार दस्तावेज सत्यापन के अधीन है। पूर्णतः उपयुक्त पाए जाने पर ही संविदा नियुक्ति वैध मानी जाएगी। इसके साथ ही यहाँ पर 11 नंबर पर लिखा है, प्रथम संविदा पर चिकित्सकीय जांच नियुक्ति पूर्व अभ्यर्थी द्वारा मेडिकल फिटनेस एवं स्वयं के व्यय पर जिला चिकित्सालय बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। नंबर 12, संविदा चिकित्सक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन होगा और यहाँ पर उनके आचरण के लेकर के है, पूर्ण रूप से सनिष्ठ रहेंगे, कर्तव्यपरायण रहेंगे, ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जो अशोभनीय होगा। यहाँ पर नंबर 14, संविदा नियुक्त चिकित्सक के द्वारा मानवीय एवं नैतिक मूल्यों का अनुसरण किया जाएगा। यहाँ पर है, संविदा नियुक्ति की अवधि समाप्ति पर स्वयं ही समाप्त मानी जाएगी। सेवा समाप्त करने के लिए कोई अलग से आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा इस PDF में लिखा हुआ है। अनुबंध उपरांत संविदा कर्मचारी को उनके पदस्थापना स्थल पर निवास करना होगा और संविदा कर्मचारी द्वारा यदि संविदा अवधि के दौरान त्यागपत्र दिया जाता है तो कम से कम 1 माह की वेतन के बराबर समतुल्य राशि जमा करना होगा या 1 महीना पूर्व सूचना देना होगा। नंबर 18, यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि आवेदक द्वारा वास्तविक तथ्यों को छुपाया गया है तो उनके विरुद्ध कोई भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। नियमानुसार TDS कटौती किया जाएगा। इस तरीके से पूरा नोटिफिकेशन है। ये 31/7/2025 का है और देखा जाए तो लगभग 31/7/2025 से 15 दिवस के अंदर यानी कि 15 तारीख तक सभी की नियुक्तियाँ लगभग हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन रही। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये जानकारी? आप लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।